हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, हम लोग कॉलेज आप तो सेकंड वर्ल्ड वॉर बता दिए थे, लेकिन उससे जो परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बाद में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में पूरा वेल डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या हुआ था हम लोग का। सबसे पहले जब हम लोग का अटैक, हम लोग का अंतिम कहां से हम लोग का वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, मतलब हम लोग का इमीडिएट कहां था, हम लोग का जर्मनी हम लोग का अटैक कर दिया था। किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। वो हम लोग का उसका दो प्लेस नहीं दे रहा था, इसलिए अटैक कर दिया। तो जब अटैक कर दिया तो जर्मनी हम लोग का बहुत से कंट्रियों पे अटैक करते करते क्या हुआ, हम लोग का विजय होता गया, मतलब हम लोग का विन करते गया, वो दूसरों को हराते गया, जीतते गया, बहुत ज्यादा पावरफुल बनते गया हम लोग का जर्मनी। बहुत सारी जितनी एलाइज कंट्रियां थी क्या हुई, हम लोग का बहुत ज्यादा कमजोर हुई, वीक होने लगी। और जापान जो था, जापान हम लोग का उसे जापान में हम लोग क्या कराते, ईस्ट एशिया और ईस्ट साउथ एशिया और को हम लोग क्या डिफेंड करते अप टू इंडिया तक हम लोग को ले जाने लगा था, पहुंचने लगा था। तो उससे क्या हम लोग, जब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने बोला, रिक्वेस्टेड किया कि बाबू आप ज्यादा मत लड़का, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। जापान से रिक्वेस्ट किया ये सब छोड़ दो, लड़ाई वड़ाई छोड़ दो। तो जापान ने क्या किया, उसका बात रिजेक्ट कर दिया, यूएसए का बात रिजेक्ट कर दिया। तो यूएस को गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, जो आयरन था, आयरन मतलब जो लोहा, उसे एक्सपोर्ट कर रहा था जापान को। जापान में लोहा कहां से ज्यादा था, आयरन फ्लाम अमेरिका से ज्यादा था, तो वहां पर एक्सपोर्ट रोक दिया, बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो जापान में थोड़ा हटकर कम नहीं था। उसने क्या सोचा, बस तुरंत उसी के वजह से ना जून तक वो बहुत जूझ रहा था हम लोग का। जून से 1945 तक बहुत डिफेक्ट हम लोग का एक्सिस पावर बहुत ज्यादा कंट्री पे डिफेक्ट किया। बस हम लोग का जैसे एक्सपोर्टिंग पावर हम लोग का ये अमेरिका वाला रोका आयरन का, जैसे हम लोग का जापान क्या हुआ, गुस्सा हो गया जापान, तुरंत हम लोग का क्या कर दिया, अटैक कर दिया हम लोग का उसके ऊपर, हम लोग का अटैक कर दिया, हम लोग किसी अमेरिका के ऊपर कर दिया। 7 दिसंबर 1945 को हम लोग किसके ऊपर अटैक कर दिया, हम लोग का अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। कहां पर? हम लोग का जो हवाई आइसलैंड था, हम लोग का पेर्ल हैर्बर के हवाई आइसलैंड ऑफ अमेरिका पे अटैक कर दिया। तो वहां से अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। अमेरिका के लगभग 200 एयरक्राफ्ट मारे गए, 6 से एयरशिप हम लोग का वारशिप मारे गए, टूट ब्लास्ट हो गया था, बहुत ज्यादा आदमी लॉस मर गए थे वहां पर। तो अमेरिका का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो अमेरिका को क्या गुस्सा आ गया, बस तुरंत क्या किया, हम लोग का ज्वाइन कर लिया। कौन सा पार्टी? एक्सिस पार्टी का था। तो उसने एलाइज पावर को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो बहुत ज्यादा पहले वो सब जीत रहे थे। तो अमेरिका से जब महावीर कंट्री शामिल हो जाएगा हम लोग एलाइज पावर की तरफ, तो एक्सिस पावर क्या होगा, जीत पाएगा, उससे नहीं जीत पाएगा। तो अमेरिका ज्वाइन कर लिया उसको। जैसे अमेरिका उसको ज्वाइन किया, एलाइज पावर को ज्वाइन किया हम लोग का, तो जो जर्मनी था वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा डर गया। एडोल्फ हिटलर जो अपने आपको महावीर बादशाह समझ रहा था, वो क्या कर दिया, तुरंत सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मतलब आत्महत्या कर लिया। इस वजह से कर लिया कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी वजह से इतना सारा नुकसान हो, इतना ज्यादा मैं सबको लड़ाया हूं, अगर मैं जिंदा रहा तुम लोग मुझे कैसे मारेंगे, वो सोच के डर की वजह से क्या कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे अमेरिका। लेकिन जो जापान था, जापान क्या वो हार नहीं माना अकेले। जापान अकेले 40 देशों से अकेले युद्ध करता नहीं गया, हार नहीं माना। लेकिन जैसे अमेरिका वाले ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी क्या किया, एटॉमिक बम गिराया 6 सितंबर और हम लोग का 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या कर दिया हम लोग का, जैसे हम लोग का उसमें बम गिरा, जैसे क्या होगा, बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो क्या हुआ, जापान सरेंडर कर दिया। उसका असर वहां पर इतना भयंकर एटॉमिक बम गिराया गया था कि अभी तक उसका असर हम लोग का वहां पर पड़ रहा है। वहां के जो बच्चे होते पैदा होते हैं ना, कोई लोला होता है, कोई लंगड़ा होता है, ज्यादा तक उसका असर अभी तक वहां पर हो रहा है। तो इतना ज्यादा एटॉमिक बम, तो वहीं से जापान जब सरेंडर कर देता है तो हम लोग का वर्ल्ड वार क्या हो जाता है, हम लोग वहीं से वर्ल्ड वार क्या होता है, वहीं से खत्म हो जाता है। हम लोग का 12 अगस्त 1945 के दिन हम लोग क्या कर देता है, जापान सरेंडर कर देता है, तो वहीं से वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है सेकंड। ठीक है, तो उसका असर हम क्या करते हैं, सिंपली हम जानते हैं असर मतलब क्या होता है। पहला पोलराइजेशन एंड कोल्ड वार। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, जब वर्ल्ड वार हम लोग का खत्म हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वार, तो हम लोग का बहुत सारे कंट्रियां क्या जाती बहुत ही वीक हो जाती है। लेकिन दो कंट्री जो रहता था, यूएसए और यूएसएसआर, बहुत ज्यादा हम लोग का पावरफुल कंट्री था। हम लोग का ये था कैपिटलिस्ट कंट्री, हम लोग का कम्युनिस्ट कंट्री। ये दोनों में क्या था, हम लोग का बहुत ज्यादा हम लोग का पॉलिटिकली हर एक चीज हम लोग का बहुत फर्क था। तो कोई इसमें हम लोग का बड़ा था, कोई इसमें बड़ा था। हम लोग का ये जो हम लोग का ये कंट्री जैसे हम लोग किस ब्लॉक में पड़ा था, 2 ब्लॉक में कंट्रियां बांट गई थी हम लोग का, जो पावरफुल कंट्रियां था। सोवियत ब्लॉक में ये बांट गया था, कम्युनिस्ट वाला हम लोग का जो कम्युनिस्ट, हम लोग का कम्युनिस्ट ये कंट्री, हम लोग का कम्युनिस्ट पार्टी किस कंट्रोल में था, हम लोग का यूएस ब्लॉक के कंट्रोल में था। तो हम लोग का 2 पावर में बांट गया। तो यहाँ पर जब डिवीजन होने लगे, तो डिवीजन होने के बाद लोग क्या कहने लगे, हम लोग का वाद विवाद, वर्ल्ड वार तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन कोल्ड वार हो गया। कोल्ड वार उसे कहते हैं हम लोग का
वाद विवाद मतलब सिर्फ बोली से हम लोग का वाद विवाद, उसके पक्ष में विपक्ष में बात करने लगे कि हम लोग का उससे जो मुंह से बोल के झगड़ा करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बिना हाथ हथियार यूज करे तो उसी को क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। तो वैसे कोल्ड वार हम लोग का विकास होने लगा। ठीक है, हम लोग का ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग का अनगिनत हम लोग का लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उतना हम लोग का एटॉमिक बम का हम लोग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो बहुत ज्यादा वहां पर कम नुकसान हुआ था। लेकिन इस वक्त हम लोग का बहुत ज्यादा गैप हो गया था, तो जो कंट्री थी सीपीसी में हम लोग का फोकस कर रही थी कि वर्ल्ड वार करना है कर दे, तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुका था, एटॉमिक गन बम आ चुका था। तो हम लोग का लगभग इसमें तो 20.2 मिलियन हम लोग का आदमी क्या हुए थे, इसमें मारे गए थे। और लगभग हम लोग का 34.4 मिलियन आदमी क्या होते थे, इंजर्ड होते थे, मतलब किसी का हाथ पैर टूट गया था। तो 37.4 मिलियन। चौथा क्या हम लोग का एंड ऑफ कोलोनिज्म एंड वेव ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसमें क्या होता है हम लोग का, जो कोलोनिज्म मतलब क्या होता है हम लोग का, कॉलोनी मतलब दूसरे कॉलोनी के ऊपर क्या करना, एक स्टेट दूसरे कॉलोनी के ऊपर राज करेगा, अपना रूल चलाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, कोलोनिज्म कहते हैं। तो जब वर्ल्ड वार होता तो अपने जो अपना खुद का देश है वो क्या होता है, बहुत इकोनॉमिक लॉस हो गया, तो दूसरे कंट्री के ऊपर क्या घंटा राज चलाएगा, अपनी कंट्री को वैसे ही पूरा लॉस हो गई तो दूसरे ऊपर का राज चला पाएगा, दूसरे कंट्री के ऊपर शासन कर पाएगा, नहीं शासन कर पाएगा। तो क्या हो, जो कोलोनिज्म था वो क्या वो इंड होता चला गया, सिस्टम इंड होता चला गया। हम लोग का वेब ऑफ नेशनल मूवमेंट का हम लोग का बहुत सा मूवमेंट होने लगा, आदमी क्या होने, डेमोक्रेटिक कंसेप्ट आने लगा, आदमी में डेमोक्रेटिक कंसेप्ट डेवलप होने लगा, हम लोग का डेमोक्रेटिक आने लगा। और लोग का ये क्या हुआ, हम लोग कोलोनिज्म खत्म हो गया, यहाँ से कोलोनिज्म हम लोग का वेब रेस जो था क्या होगा, खत्म हो गया। ठीक, हम लोग का लास्ट क्या हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हम लोग का ये हम लोग 3 नंबर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शायद ही कोई ना जानता होगा इस आदमी का, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कंट्री इसका मेंबर है। इसने हम लोग का कब खोला गया था, हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खोला गया था। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, हम लोग का कोई भी हम लोग का समझौता वो अच्छे से कर दे, इंटरनेट हम लोग को वर्ल्ड वार से बचा ले, ये हम लोग का बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। बहुत ज्यादा हम लोग का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट खोले थे, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हम लोग को खोले, ये मिक्सचर करके खोले थे हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कंट्रीज का हम लोग का पार्टिसिपेट, इसका उद्देश्य क्या हम लोग को वर्ल्ड वार से बताना, पीस मेंटेन हम लोग का अच्छे से करना, कोई भी समझौता हो, कोई भी इंटरनेशनल हम लोग का अंडरस्टैंडिंग उससे क्या करना, हम लोग का यूनिफॉर्मली सब जो मिलकर हम लोग सबको अच्छे से ट्रेड करना, सबको हम लोग का अच्छे नजर से देखना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम लोग का पूरा वर्ल्ड में क्या करना, अच्छे से कराना। तो इसका मेन उद्देश्य था। तो हम लोग का ये हम लोग का इसका एस्टेब्लिशमेंट हम लोग का यूएनओ को एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, और नेपाल इसका मेंबर कब बना था, 14 दिसंबर 1955 एडी में बना था। और हम लोग का लास्ट क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। लोग का जब वो चला गया तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा था, बहुत ज्यादा लॉस्ट हो गया था। हम लोग का एग्रीकल्चर, लैंड, फैक्ट्री, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ध्वस्त हो गया था। तो उसमें क्या किया हम लोग का, कुछ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्लान बनाया गया कि हम लोग का अब कुछ प्लान बनाना पड़ेगा हम लोग का डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग का 2-4 प्लान में थे नेटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग का इसी को क्या कहते हैं, मार्शल प्लान करते हैं। इसके हम लोग की कौन एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम लोग का सेक्रेटरी हम लोग कहते हैं जिसका नाम था जॉर्ज मार्शल। तो इसके नाम से हम लोग का ये प्लान बनाया, तो इसका नाम कौन सा प्लान लग गया, मार्शल प्लान लग गया। हम लोग का ये हम लोग का कौन सा बनाया था, हम लोग का वेस्ट अफ्रीका एंड यूएस के हम लोग का कॉम्बिनेशन से क्या बना था, ये हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बना था। ये हम लोग का ये वारसेपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का 1955 एडी में बना था। और हम लोग का कोमिकॉन काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक एड, हम लोग का इसको क्या कहते हैं, हम लोग मोल्टो प्लान कहते हैं। क्यों मोल्टो प्लान कहते हैं, क्योंकि हम लोग को मोल्टम नामक व्यक्ति ने इसको क्या किया था, स्थापना किया था, इसलिए इसको मोल्टम कहते हैं। तो हम लोग का ये सब हम लोग का बहुत सारे बनाए गए थे ऑर्गेनाइजेशन के, हम लोग का जो स्प्रेड कम्युनिज्म हो रहा है उसको क्या करने में बचाने के लिए हम लोग का ये बनाया गया था हम लोग का नेटो। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो को समझ गए होंगे, पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप अगर कोई डाउट तो आप फिर से दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।